अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड्स होते हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, लाइबिलिटीज़, ऑनर इक्विटीज़। ये 5 हेड्स को हम फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो आइए हम आज इनको फर्दर एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एसेट होता क्या है, एक्सपेंस होता क्या है, रेवेन्यू किसे कहते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है और ऑनर इक्विटी क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम आज एसेट्स की डिफिनीशंस और एसेट्स के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती है वो हम आपको बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने एसेट्स की डिफिनीशन यहाँ लिख चुके हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं। एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑन एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस विच प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स। एसेट रिसोर्सेज कहलाता है वो तमाम रिसोर्सेज जिसका कंट्रोल किसके पास होता है, ऑनर के पास होता है, और उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट्स। उससे हम फ्यूचर में बेनिफिट्स हासिल करने की तवक्को करते हैं। अब ये अलग बात है कि आप उससे बेनिफिट्स हासिल कर पाते हो या नहीं कर पाते, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। फिलहाल इस वक्त मैं डिफिनीशन की तरफ फोकस कर रहा हूँ और उसके बाद एसेट्स होते क्या है। आप अभी इस वक्त ये कंज्यूम करें कि आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक कारोबार है। मिसाल के तौर पर एक लैंड जब आप परचेज करते हो, किराए पे नहीं, अपनी ज़ाती मलकियत पे जब आप लैंड परचेज़ करते हो वो आपका एसेट कहलाता है। अब उस लैंड के परचेज़ करने के बाद आप उधर एक शॉप बनाओगे। जब शॉप बनाओगे तो फिर उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह लेके आएंगे, मर्चेंडाइज लेके आएंगे। फिर उस मर्चेंडाइज को आप सेल करेंगे। सेल करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी फ्यूचर। अब वो अमाउंट आपकी बेनिफिट्स कहलाती है, आपकी फ्यूचर बेनिफिट्स कहलाती है। तो एसेट क्या, एसेट किसे कहते हैं? वो कंट्रोल, वो रिसोर्सेज जिसका कंट्रोल किसके पास होता है, ऑनर्स के पास होता है, और उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स। अब अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स किन किन चीज़ों के नाम है, किस अकाउंट्स के अंदर हम एसेट्स के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम आगे बताते हैं आपको। ये देखिए, ये एसेट्स के अंदर मैंने लिखा कि कैश आपका एसेट कहलाता है। कैश एट बैंक, आपने बैंक में अगर अकाउंट खोल के बिजनेस का, वहाँ पे कैश रखा हुआ है, वो आपका एसेट कहलाता है। सप्लाईज एंड स्टेशनरी, ये भी आपका एसेट कहलाता है। सप्लाई जो होता है, ये दोनों वर्ड सेम है, लेकिन ये अमेरिकन बुक आप जब रीड करेंगे तो वहाँ पर वर्ड्स सप्लाई का लिखा होता है, सप्लाईज का, और ब्रिटिश की अगर आप बुक रीड करेंगे तो वहाँ पर स्टेशनरी का वर्ड्स आपको मिलेगा। तो इन दोनों का मतलब सेम है। फिर नीचे आपको मिलेगा कि मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री या स्टॉक। ये इन्वेंट्री का लफ्ज़ जो है ना, ये मैंने स्टॉक के लिए ऐड किया है, ठीक है। मर्चेंडाइज को हम गुड्स भी कहते हैं और मर्चेंडाइज भी कहते हैं। मर्चेंडाइज किसे कहते हैं? मर्चेंडाइज वो गुड्स, वो सामान जो आप परचेज़ करते हो बेचने के लिहाज से, मतलब फार्मेसी के अंदर जितने भी दवाइज़ वगैरह वो परचेज़ करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो इस लिहाज से परचेज़ करते हैं कि ये आगे जाके सेल करें। तो इसी तरह मर्चेंडाइज़, हर वो आपकी वो मर्चेंडाइज़ कहलाती है जो आप ख़रीदें किस लिहाज पर, बेचने के एस्पेक्ट से। आप जब कोई भी सामान वगैरह, गुड्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदते हो तो वो आप मर्चेंडाइज़, इन्वेंट्री मर्चेंडाइज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हो। और इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री किसे कहते हैं? स्टॉक इन्वेंट्री जिसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने सुबह से लेकर शाम तक अपनी शॉप पर बैठे और कस्टमर्स को सामान प्रोवाइड किया, सेल हुई आपकी। अब रात के रात के वक्त आपने क्लोजिंग किया। जब आपका बिज़नेस दिन भर का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जब रात को आप क्लोजिंग करते हो, जितना सामान आपके पास मौजूद है वो आपका इन्वेंट्री कहलाता है, स्टॉक इन्वेंट्री कहलाता है। अब आपने उसको एसेट रिकॉर्ड करना है। क्यों? नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और दोबारा आपने अर्न करना है प्रॉफिट। तो ये आपका एसेट कहलाता है। मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह फिर नीचे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल। मिसाल के तौर पर आप दिन भर सेल करते हो या तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा ये लाजमी नहीं होता कि हर कोई आपसे कैश पे सामान परचेज़ करे, नहीं। बाज़ दफ़ा ये होता है उधार पे, ज़्यादातर आपका बिज़नेस जो है वो उधार पे चल रहा होता है। तो अब आपने तो सामान अपने कस्टमर को दे दिया, सेल कर लिया, लेकिन बदले में आपने पैसे रिसीव नहीं किए, कैश आपने रिसीव नहीं किया। अब इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज तो आपने आज की एंट्री, आज की तारीख में आपने रिकॉर्ड करना है। अब आप किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? तब इस कंडीशन में आप अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करोगे। अकाउंट रिसीवेबल कब रिकॉर्ड करोगे? जब आप अपने कस्टमर को सेलिंग करें, सामान वगैरह सेल कर ले, लेकिन बदले में आपको पैसे रिसीव ना हो। वो कहे मैं आपको 6 दिन बाद देता हूँ, मैं आपको 1 महीने बाद आपको पेमेंट सेंड करता हूँ। तो आपने क्या करना है? उसको किस एंट्री के नाम से रिकॉर्ड करना है? अकाउंट रिसीवेबल के नाम से आपने रिकॉर्ड करना है उस वक्त, उस दिन में। अब नोट्स पेबल और अकाउंट्स पेबल दोनों वर्ड सेम है, बस ये फ़र्क है कि नोट्स पेबल आपके वर्बली तौर पर होता है। आपने बता दिया कि मैं 2 महीने बाद पे करूँगा, तो वो अकाउंटेंट जो है वो अपनी एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करेगा अकाउंट्स पेबल, सॉरी नोट्स पेबल। आपने एग्रीमेंट किया, लिख के दिया कि मैं 6 महीने बाद आपकी पेमेंट आपको दे दूँगा, या आपने 1 साल की पेमेंट के लिए वक्त लिया, कहा कि मैं 1 साल बाद आपकी पेमेंट आपको पहुँचा दूँगा। तो ये नोट्स पेबल कहलाता है। फिर आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि नोट्स पेबल क्या होता है। मतलब ये एसेट्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज होती है, एक करंट एसेट्स होते हैं, उसके बाद दूसरी फिक्स एसेट होते हैं। फिर उसके बाद भी टेंजिबल, नॉन टेंजिबल एसेट होते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोर्स के लिए अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको अभी रहने देते हैं। अभी
आगे जाके जो लास्ट टाइम आपको डिफिनेशन पढ़ाई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर होती है उस वक्त फिर आपने ये सेपरेट करने होते हैं, क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपने रिकॉर्ड करने होते हैं। आगे जाके आपको काम आएगी तब फिर मैं आप लोगों को वहाँ पर गाइड कर लूँगा। अभी आप देख लें, फिर आता है लैंड। ज़मीन आपका एसेट होता है, क्योंकि ज़मीन जहाँ पर आप कारोबार करते हो उसको पहले आप परचेज़ करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो उसके बाद फिर आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी तरह बिल्डिंग, याद रहे बिल्डिंग आपका एसेट तब कहलाता है जब आपकी अपनी मलकियत हो, मतलब आप खुद उसके मालिक हो। अगर आपने बिज़नेस के लिए रेंट पे आपने बिल्डिंग ली है या रेंट पे आपने ऑफिस लिया है तो ये आपका एसेट नहीं कहलाता, ये आपका एक्सपेंस कहलाता है। एसेट्स आपकी खुद मलकियत हो, आप खुद उसके मालिक हो, या आपने खुद अपने पैसों से परचेज़ किया हो, सामान खरीदा हो, ज़मीन खरीदी हो, मकान खरीदा हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, एसेट में इंक्लूड होता है। फिर नेक्स्ट है हमारी मशीनरीज़। बिज़नेस के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनरीज़ आती हैं उसको हम मशीनरीज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका एसेट होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स आपको मशीनरीज़ बना के देंगी फिर जब प्रोडक्ट रेडी होगा वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, मार्केट में आने के बाद फिर आपको फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेगा। इसी तरह इक्विपमेंट भी मशीनरीज़ को ही कहते हैं, लेकिन जो हैवी मशीनरीज़ होती हैं उसको हम मशीनरीज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और इक्विपमेंट्स के अंदर जो छोटी मशीनरीज़ वगैरह होती हैं जैसे प्रिंटर मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसी तरह वॉटेवर जितने भी मशीनरीज होते हैं छोटे इक्विपमेंट्स, इसको हम इक्विपमेंट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट है हमारा व्हीकल्स, कार्स वगैरह आप रखते हो अपने पास एसेट्स के लिए, तो वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का एसेट्स, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट्स। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि एक्सपेंस क्या होता है और एक्सपेंस की डेफिनेशन, और उसके अंदर एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, अकाउंटिंग की ज़बान में एक्सपेंस क्या क्या होता है। इसी तरह रेवेन्यू, फिर बाकी जो 4 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्चर की शक्ल में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।